फिलहाल आपको बताते चलें कि ठट्टा के नवा इलाका है जहां ये गांव है मोहम्मद बचल जमारी है। ये स्कूल प्राइमरी स्कूल है जो बंद है गुज़श्ता काफी बरस से, और राज ने आज किया पर्दाफाश और देखेंगे कि ये स्कूल काफी बरस से बंद है। और यहाँ पे सुरता आपको ये भी बताएंगे कि स्कूल जो है फसादी का शिकार है, और यहाँ पे आप देखे हैं कि फर्नीचर जो है टूट का शिकार है, जहाँ बच्चे तेजी हासिल करते हैं लेकिन सुरता आप देख रहे हैं राज ने किया पर्दाफाश, और फर्नीचर की जो सुरता है वो अफसोसनाक सुरता है। और स्कूल में जो है यहाँ पे जो जानवर है वो जो बैठे हैं जानवर का आजाद किया है स्कूल को, और टेनिया में आपको मनाजर दिखा है स्कूल की सुरता आप देख रहे हैं। ये स्कूल वहाँ है बच्चे जवानी स्कूल है, ये गुज़श्ता काफी बरस से बंद है। यहाँ सैकड़ों बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तबाह हो रहा है, और यहाँ बताया जा रहा है कि इस स्कूल में पहले टीचर तो वो गुज़श्ता 3 साल से गायब है, जिसकी वजह से स्कूल का सारा रिकॉर्ड लेके गायब हो गया है। लेकिन इन्होंने यहाँ के गाँव में जो वकील हैं उन्होंने बार ज़िला इंतजामिया और दीगर वाला हुक्काम को शिकायत भी की है, लेकिन किसी ने न सुनी, क्योंकि सिंध की तहलीम की तबाही का जो जिम्मेवार है हुकूमत को करार दिया गया है। ये आप सुल्तान ठट्टा के वो इलाका है मोहम्मद बचल जमानी, जहाँ स्कूल की सुल्तान केंद्र में आपको मनाजर भी दिखा रहा है कि यहाँ फर्नीचर वो है टूट का शिकार है। और आप छत देख रहे हैं, स्कूल की छत भी जो डैमेज हो चुकी है वो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। और यहाँ पाकिस्तानी परचम जो है वो भी कैमरा में आपको दिखाएगा कि पाकिस्तानी परचम जो है वो भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। क्यों पाकिस्तान के परचम की तो कदर की जाए, लेकिन स्कूल अभी इसी वजह से तबाही के दयार तक पहुंच गया है। यहाँ आपको कैमरा मैंने दिखाया, और ये स्कूल जो है लेकिन बच्चल पावर में है, जहाँ इस स्कूल की जो सुरता है वो फस्तान की सुरता है, और बिल्डिंग भी डैमेज हो चुकी है, जहाँ सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह हुआ है। इस हवाले से आज हम यहाँ के बच्चे और यहाँ के मकीनों से भी बातचीत करेंगे। और यहाँ बच्चे कौन पढ़ाता है? बच्चे पहले मैं 6 महीने मैंने पढ़ाया था यहाँ पे। अच्छा, फिर यहाँ टीचर था वो आता है कि नहीं? वो नहीं आता है, 2 साल हो गए वो। अच्छा, आपने यहाँ पे ये स्कूल की जो सूरत है देखो ये टूटा हुआ है, और यहाँ बच्चे हैं तो ये किसी भी वक्त गिर सकता है, कि आपको इस हवाले से आपको क्या कहना है? भाई खतरा है, मैंने 2 बार 4 बार सरकार जमा किया, उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, इसी बात नहीं। सर इनों का क्या कसूर है? देखो मासूम बच्चे हैं जो तालीम की जेवर से महरूम हैं, इन बच्चों का क्या कसूर है जो हुकूमत ने अभी इनसे नांसाफी की है, लेकिन तालीम की सूरताल इंतहा अफसोसनाक है। ये गांव आपको राज न्यूज ने किया पर्दाफाश और दिखाया मनाजर आपको, जो मासूम बच्चे सिंध के मासूम बच्चे सिंध की तालीम से ज्यादती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मासूम बच्चे हैं वो भी हुकूमत से भी अपील कर रहे हैं कि उनके चेहरे पर देख रहे हैं मायूसी छाई हुई है। आखिर ये कब तक ऐसी सूरताल रहेगी, या हुकूमत कोई कोशिशें करेगी इस स्कूल को खुलवाने में, या ऐसा ही ये सूरताल बरकरार रहेगी? हमारी स्कूल ये काफ़ी अरसे से बंद हुए हैं, मास्टर आता ही नहीं है। हम डीसी को या गवर्नमेंट को ये अपील करते हैं वो टीचर मुकर करके दे, हमको बच्चे आसान से पढ़ जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बस जो बच्चे यतीम नहीं होते ऐसे ही हैं। टीचर आते नहीं, वो बकरियाँ चाहता है, को राम खेलता है, बस ये अपील करता है मास टीचर हमको लोग चाहिए।
राज ने आपको बताया और किया पर्दाफाश। यहाँ के मकीनों की बात सुनी आपने और आपने सारा मनाजर भी देखा। या मासूम बच्चों की जो चेहरों पे मायूसी है वो भी आपने देखी। और यहाँ के मकीनों ने हुकूमत सिंध और डिप्टी कमिश्नर ठट्टा समेत बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस स्कूल को खोल के सैकड़ों मासूम बच्चों का मुस्तकबल बचाया जाए। इसी के साथ हमें देंगे इजाजत। तनवीर अली कैमरा टीम के साथ राज फास्ट प्रोग्राम ठट्टा।